बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आप सब लोग कैसे हैं? आज चैप्टर नंबर 2 में 2.7 एक्सरसाइज हमने करनी है। इसमें आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिनमें ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है, ठीक है। यानी कि आपने उन सबको इकट्ठा सॉल्व करके उसमें जो कॉमन आएगा सॉल्यूशन, वो उन तमाम इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है और उसमें एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ आई हैं, दोनों वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैं, उनकी अगर दो वैल्यूज़ आई हैं तो उन एक्स एंड वाई वैल्यूज़ को अगर आप उन दोनों इक्वेशंस में रिप्लेस करोगे तो वो दोनों के लिए वो दुरुस्त होगा, ठीक है, आंसर। तो वो इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और जो उनका सॉल्यूशन होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं, ठीक है। जितने भी उनके सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे और उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। और इसमें हम लोग हमेशा एक्स की वैल्यू पहले और वाई की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करने के मेथड सीखने हैं। सबसे पहले अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। तो इसमें आपने ये जो लीनियर इक्वेशन है ना 3x + y = 4, इसमें से आपने y की वैल्यू ले लेनी है। y को आप इधर ही रहने दें और x को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा। अब ये वाली y की जो वैल्यू आपने ड्राइव की है, इस वैल्यू को आपने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पर रिप्लेस कर देना है। यानी जहाँ जहाँ पर y था वहाँ पे आप उसकी ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। यानी y की जगह आप क्या लिखेंगे? 4 - 3x। तो ये देखें, इस इक्वेशन में जब मैंने y की वैल्यू रिप्लेस की तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया? 4 - 3x। y स्क्वायर था इसलिए 4 - 3x का स्क्वायर लिख दिया। अब 4 - 3x होल स्क्वायर जो है ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है? a - b होल स्क्वायर, जो कि किसकी इक्वल होता है? = a² + b² - 2ab। इस फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी प्लस माइनस जो भी है आपने करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप गौर करें तो 12 कॉमन आ रहा है। आप 12 कॉमन ले लें तो आपके पास सिंपली ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है? फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आपने अच्छे से कर ली है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू जब आपने सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये दोनों x की वैल्यूज़ बारी बारी आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस करनी है। तो आपको दो वैल्यूज़ x की बारी बारी डालने से y की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। एक मरतबा इस x की जगह आप क्या डालेंगे? 3, और दूसरी मरतबा इस x की जगह आप डालेंगे -1। जब आपने x की जगह 3 रखा था तो y की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई थी? -5। और जब आपने x की वैल्यू -1 रखी थी तो y की वैल्यू आ गई थी 7। तो ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है और इन दोनों के सॉल्यूशन से सेकंड ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। अभी जो आपने केस पढ़ा था उसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक थी, लेकिन जब आपके पास दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक हों तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? ये देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास और ये सेकंड क्वाड्रेटिक। इसको आप सॉल्व कर लें, यानी जो फार्मूला है इसमें a - b और a + b होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इस फॉर्म को अगर आप देखें तो ये सेम टू दिस फॉर्म है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से क्या होगा?
माइनस करें एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास जो फॉर्म बच जाएगी वो ये बच जाएगी। ठीक है, इसमें आप गौर करें तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, अब वो 2 कॉमन ले लें तो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें, ये आपके पास क्या आ गई है, लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन में आप ऐसे करें कि y की वैल्यू ले लें, y को आप इधर ही रहने दें, y को बल्कि राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जो 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 2x - 1 = y हो जाएगा। अब y की ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। जब आप इसमें y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये देखें, जहाँ जहाँ y लिखा हुआ था इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ पे y लिखा हुआ था आपने वहाँ पे उसकी वैल्यू यानी 2x - 1 लिख दी और उसको सॉल्व किया तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आ जाता है। इस आंसर को मज़ीद अब आपने कैसे सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने पे आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7/5 और -1। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने कहाँ रिप्लेस करनी है, इस इक्वेशन में। तो आपको किसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी, y की। आप 7/5 रिप्लेस करें इसमें तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 9/6, और जब आपने x की वैल्यू -1 रिप्लेस की इस लीनियर इक्वेशन में तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3। यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 3, बहुत ही इजी एग्जांपल है। आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं तो आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई सिंपली नहीं है, बस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही है, तो आप ऐसे करें इसमें से या एक्स स्क्वायर को या वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। तो आपको एलिमिनेट करना आपने 9th क्लास में सीखा था। अब जैसे आपके पास ये 2 हैं इक्वेशंस हैं, इसमें अगर आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप किस से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3y² बन जाएगा और यूँ 3y² - 3y² यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को जब हम माइनस करेंगे तो y² एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ x² की वैल्यू आ जाएगी। अब जो x² की वैल्यू आई है, आई होप कि ये आपको याद होगा एलिमिनेशन का प्रोसेस, लेकिन चले मैं इसको एग्जांपल में थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि जिन बच्चों को सही तरह से याद नहीं है वो अच्छे से रिवाइज़ कर लें। जब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 3x² + 3y² = 3 7 = 21। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी 2x² + 2 3 = 6y² = 18 2 = 36। सॉरी, यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि आपने सिर्फ फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर सेकंड वाली को एज इट उसके साथ यूँ लिख के सॉल्व करना है। इनको क्या करना है, आपने माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपने 3x² - 2x² किया तो क्या हो गया, x² और -3y² - 3y² क्या हुआ, कैंसिल, 0 = 21 - 18 3। अब x² = 3 आ गया, x² =
3 आ गया। क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल, जस्ट x बच जाएगा जो कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये देखें, ये वाली वैल्यू आपने इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी रिप्लेस कर देनी है। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और उसके थ्रू आपने सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, सॉल्व द इक्वेशंस। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं इस टाइप की। अब आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें जो आपके पास थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। और इसके सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है वो यूँ करना है कि आपने इसको y के लिए सॉल्व करना है। अभी तक जो आप लोग क्वेश्चन करते थे मैक्सिमम, उसमें आप लोगों ने x के लिए सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे आपने y के लिए सॉल्व करना है। तो जो x है ना, वो आपने जहन में रखना है कि वो एक वेरिएबल नहीं है बल्कि वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ y को ले रहे हैं। तो x की टेंशन नहीं लेनी, उसको कोई भी कांस्टेंट जैसे एल एम एन पी जो भी होते हैं उस तरह से आपने ट्रीट करना है। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -x, c की वैल्यू क्या है -6x²। अब आपने फार्मूला क्वाड्रेटिक क्या होता है, -b प्लस -b² -4ac²√2a = y। अब आपने -b क्या था, -x, -b की जगह -x लिख देना है। फिर b² की जगह अगेन b की वैल्यू लगाई, -4 फार्मूला वाला, ठीक है, इंटू a, 4a होता है, a आपके पास क्या है 1 लिख दिया। c आपके पास क्या है -6, 4ac आपने लिख लिया। और नीचे था 2a की वैल्यू आपके पास क्या है 1। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 6 4s are 24 x² एंड दिस इज़ आल्सो x²। तो यहाँ पे 25 x² के रूट के नीचे आ जाएगा। स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो जस्ट 5x आ जाएगा। अब आपने एक दफ़ा x में 5x को प्लस कर लेना है और एक दफ़ा x से 5x को माइनस कर लेना है। तो आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये दोनों y की वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। y की वो 2 वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखें, सॉल्व करने से x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आई है, ठीक है। अब ये वाली x की वैल्यू अगर आप इसमें रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। ये यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक दफ़ा प्लस √2 और एक दफ़ा माइनस। एक दफ़ा प्लस √2 को आपने यूज़ करते हुए y की ली वैल्यू और दूसरी दफ़ा माइनस √2 को यूज़ करते हुए आपने y की वैल्यू ले ली। ये आपने सारा प्रोसेस किया था y = 3x के लिए। y = 3x के लिए आपने ये सारा सॉल्व किया था। तो
आपको एक्स एंड वाई की ये वैल्यूज़ मिल गई थी। अब एक और चीज़ जो है, आपने यहाँ पे ये देखें y इज इक्वल टू 3x भी था और y इज इक्वल टू 2x भी था। अब दोबारा ये सारा प्रोसेस आपने y इज इक्वल टू -2x के लिए सॉल्व करना है और उससे भी आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड होंगी, तो वो आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 देखें, सॉल्व द इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो इसमें आपने क्या करना है कि एलिमिनेट करना है एक्स स्क्वायर को या वाई स्क्वायर को। इसको इस तरह से करना है सॉल्व कि आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाए इन दोनों को सॉल्व करने से। और अभी देखें यहाँ पे ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करने से एक नई इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर लेना है। इससे आपके पास एक नई इक्वेशन ये आ जाएगी। यहाँ पे देखें ये सिंपल हो गई है। यहाँ पे क्या चीज़ एलिमिनेट हुई है, एक्स एलिमिनेट हुआ है या वाई? नहीं, एक्स भी एलिमिनेट नहीं किया, वाई भी एलिमिनेट नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया है कांस्टेंट को। ये देखें इस इक्वेशन में 80 था, हमने उस 80 को ख़त्म करने के लिए 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब सिर्फ 40 को तो मल्टीप्लाई नहीं करना था, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना था। जब हमारे पास पूरी इक्वेशन में हमारे पास 80 आ गया था तो इस पूरी इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से माइनस कर लिया ताकि ये 80 ख़त्म हो जाए और हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करके हमने x की 2 वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि y कोई वेरिएबल नहीं होगा। जब आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे होंगे तो y को आप क्या करेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपके पास x की 2 वैल्यूज़ जो आई हैं, उन दोनों x की वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेशन में रिप्लेस करें ये देखिए आपके पास ये जो x की 2 वैल्यूज़ आई थी, इन 2 वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x की ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी रख लेनी है। तो उससे आपको y की वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। x की ये 2 वैल्यूज़ डालने से आपको y की 4 वैल्यूज़ मिलेंगी। अब y की ये वैल्यूज़, चारों वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, बारी बारी इसमें डालनी है। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और उन पेयर्स को इकट्ठे लिख लेने से आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.7 को देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट आपके पास लीनियर इक्वेशन है और सेकंड क्वाड्रेटिक है। ये एग्जांपल नंबर 1 के थ्रू करेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आप लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हुए सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू लेकर आप सेकंड वाली में रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें a माइनस बी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस बी एक कांस्टेंट है। असल में ये एक लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सी, और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी। तो लीनियर से x या y की वैल्यू लेकर आपने सेकंड वाली इक्वेशन में रिप्लेस करके सॉल्यूशन लेना है। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल नंबर 2 के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जांपल नंबर 3 के ज़रिए से करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट हमने एग्जांपल की थी लास्ट में, वो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 तक ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ है। लीनियर इक्वेशन को यूज़ किया, इसमें से y की वैल्यू ली। y की ये वाली वैल्यू आपने कहाँ पे रिप्लेस करनी है? दूसरी वाली इक्वेशन में। जहाँ जहाँ y होगा आपने वहाँ पे क्या लिखना होगा? 5 माइनस एक्स। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, और फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन दो वैल्यूज़ को, x की इन दो वैल्यूज़ को आपने कहाँ रिप्लेस करना है? इस इक्वेशन में। जहाँ पे x है वहाँ पे आप 4 एंड माइनस 6 रखेंगे, तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ यानी 1 एंड 11 आ जाएगा। अब आप गौर करें कि जब आपने x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1 थी, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर बना, और जब x की वैल्यू माइनस 6 थी तो y की वैल्यू 11, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा। आई होप कि आप खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम। इसमें थोड़ा सा जो चेंज आया है वो ये है कि डिनोमिनेटर में ये चले गए हैं, तो ये कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप इसका एलसीएम लें और इसको सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो एलसीएम में एक्स वाई लिया था, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन और एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई। अब आपने लीनियर में से y की वैल्यू ली, और उस कम्प्लेक्स वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ y था वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया? x माइनस 7, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसको सॉल्व किया, तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, x की ये दो वैल्यूज़ आप कहाँ रिप्लेस करेंगे? इस इक्वेशन में। यहाँ पे जब x की ये दोनों वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगी तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इस तरह से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेम प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से कर चुके हैं। आपने यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को खोल लेना है। माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। ठीक है, प्लस माइनस करना है। जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने से ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इस फॉर्म में आप देखें ये लीनियर फॉर्म बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो लीनियर के साथ आप क्या सलूक करते हैं? वहाँ से y की वैल्यू लेते हैं। वो y की वैल्यू आपने कहाँ रिप्लेस करनी है? y की ये वैल्यू आपने
इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देनी है। ये देखें, यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे तो इसका फार्मूला खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन ले रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे फैक्टराइजेशन के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, ये 2 वैल्यूज़ x की जब आप यहाँ पे डालते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, y की 2 वैल्यूज़, और इस तरह से आपका ऑर्डर्ड पेयर्स में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही है। इसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ओपन कर लेना इसके ब्रैकेट्स को, यानी स्क्वायर जो है वो फार्मूला यूज़ करते हुए स्क्वायरिंग को आपने खोला, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से अब दूसरी इक्वेशन जो है उसको भी सिंप्लीफाई करें, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब इन 2 इक्वेशंस को माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करने से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। उस लीनियर इक्वेशन में से आपने वाई की वैल्यू लेनी है और वाई की ये वैल्यू आपने रिप्लेस कर देनी है इस इक्वेशन में। ये देखें, इसको रिप्लेस किया तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई। x की ये दोनों वैल्यूज़ वापस इस इक्वेशन में डालें तो आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, सिंपल सा। इसमें आपने या x स्क्वायर या y स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना है। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको करा चुकी हूँ। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी, 9 भी, 10 भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, आपके पास एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट रहने देना है, और जो दूसरी आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है इक्वेशन, इसको आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लेना है। जब आप फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ इस तरह से आ जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इन वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आना शुरू हुई। अब y की ये वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो अगेन आपको x की एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इस तरह आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट में y इज़ इक्वल्स टू 4/3y था, तो इस को आपने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करना है, ठीक है। उसमें रिप्लेस करने से आपके पास y की
जो वैल्यू आई है अब उसको वापस रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मैंने आपको जो लास्ट एग्जांपल करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट बच जाएंगे वो 15 बच जाएंगे, तो इनको हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब y की ये वैल्यू आपने किस में रिप्लेस करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। उसमें रिप्लेस करने के बाद आपको किस चीज़ की वैल्यू मालूम हो जाएगी, x की। लेकिन आप गौर करें यहाँ पे 5 = 0 आ गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप दूसरी वैल्यू यानी x = 5/3y को यूज़ करें। इसको आपने कहाँ पे रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे आपके पास y की ये वैल्यू आ जाएगी। अब y की ये वैल्यू आप दोबारा इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो x की ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लाइक क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोग कर लेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।